बोलिए शंकर भगवान की जय। आज मैं आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित और कुछ दिनों के पश्चात रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, उसी पर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो रक्षाबंधन के विषय में मैं आप सब लोगों को कुछ जानकारियाँ प्रदान करूँ। जानने की आवश्यकता है। रक्षाबंधन का मुहूर्त ऐसा मुहूर्त जिसमें आप सबकी मनोरथ पूर्ण हो, वैसे समय में आप सब रक्षाबंधन का त्यौहार अपने भाई की कलाई में रक्षा का सूत्र बांधें। इसीलिए मैं आज यहाँ उपस्थित। हिंदू धर्म की में यह पर्व हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। इसका पूर्व में वृतांत की चर्चा मैं करूं। जब कभी कोई राजा रणभूमि की ओर प्रस्थान करते थे अपने दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए, तो उनकी रानियां, उनकी बहनें सब उनके हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा करती थी और यह एक रक्षा का प्रतीक हुआ करता था। यह एक रक्षा का धागा है। यह रक्षा सूत्र आपके अंदर देश की रक्षा, आपके अंदर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आपको उद्धत करता है। मैंने बचपन में देखा है, हम सब अपने गुरु जी को भी ये रक्षा सूत्र बांधते थे ताकि गुरु जी हमारी ज्ञान के माध्यम से रक्षा करें। तो ये परंपरा गुरु शिष्य के बीच में भी रही है और कालांतर में यह रक्षा सूत्र ब्राह्मणों के द्वारा अपने यजमान को बांधने की भी व्यवस्था बनाई गई है। आप सब लोग जान लें कि हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पद्धति होती है तो उसमें आचमन प्राणायाम के पश्चात गणेश जी की वंदना करके और उस रक्षा सूत्र को संपुटित करके जजमान के द्वारा अपने पंडितों के द्वारा यजमान को बांधा जाता है। आप सब से मैं निवेदन करूं, इस रक्षा सूत्र का बड़ा ही महत्व है। यही रक्षा सूत्र आगे चलकर भाई की कलाई में बहनों ने बांधा और तब से रक्षाबंधन का प्रादुर्भाव हुआ। आप सबसे यह मैं निवेदन करूं, ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को बहनें अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं, रक्षाबंधन करती हैं और अपने भाई के चिर आयु की कामना करती हैं, स्वस्थता की कामना करती हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार की बाधा विघ्न न आवे, इसकी कामना के साथ बहनें अपनी रक्षा सूत्र बांधती हैं। और आज भाई बहनें अपने कलाई में बांधती हैं। आज के व्यस्ततम कार्यक्रम में, व्यस्ततम जीवन शैली में व्यक्ति देश विदेशों में रह रहा है। भाई किसी देश में रह रहा है, बहनें किसी देश में रह रही हैं। इस अवस्था में सभी जगह भाई बहन एकत्रित नहीं हो पाते रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए या बांधने के लिए। तो इस समय डाक के द्वारा, अमेजोन के द्वारा, फ्लिपकार्ट के द्वारा रक्षा सूत्र भाई को बहनें विदेशों में, देश के सुदूर प्रांतों में भेजती हैं और रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र भाई अपने कलाई में बांध करके और बहनों को सूचित करते हैं कि भाई बहनें, आप सब की कृपा से हम सुरक्षित हैं और आपकी मैं रक्षा की आप सबके रक्षा की मैं प्रतिज्ञा करता हूं। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि बहनें जो हैं वो भाई के सुदृढ़ होने की कामना से रक्षा सूत्र बांधती हैं
और भाई जो है वो कृत संकल्पित होते हैं कि हर हाल में मैं आपकी रक्षा करूंगा, जिस किसी भी स्थिति में हूं मैं आपके साथ रहूंगा, आपको जब कभी भी हमारी आवश्यकता होगी, ये भाई प्रण लेता है कि जब कभी भी जहां कहीं भी आप सबको आवश्यकता होगी बहनों को, उस समय मैं खड़ा रहूंगा और देश की रक्षा मैं करूंगा, इस मातृभूमि की रक्षा मैं करूंगा। ये भी भाई आज के दिन में संकल्प लेता है। और बहनें जब रक्षा सूत्र आज के समय में देश विदेश में भेज रही हैं तो उस कार्ड में ये डाक के द्वारा रक्षा सूत्र भेजती हैं, तिलक भेजती हैं, उसमें अक्षत भेजती हैं, चंदन भेजती हैं, ताकि भाई हमारा चंदन लगा ले, उस पर से तिलक के ऊपर से चावल लगा ले और वो अक्षत रहे, उसका कोई क्षत न करे। इस तरह की मनोकामना के लिए बहनें भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं। और आज अब हम सब जानें कि ये इस वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो है वह, उसमें शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन के त्योहार में विशेषकर भद्रा काल और राहु काल का परित्याग करना चाहिए। भद्रा काल और राहु काल में रक्षा सूत्र रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। तो राहु काल एवं भद्रा काल की चर्चा मैं कर रहा हूं। तो भद्रा काल की चर्चा मैं करूं तो भद्रा काल जो है वह 23 अगस्त को सुबह 5:34 से 6:12 तक लग रहा है। इसलिए रक्षाबंधन का कार्यक्रम 22 अगस्त को पूर्णतः पूरे दिन 12 घंटा चलता रहेगा। अब आप सब जाने श्रावण पूर्णिमा 21 अगस्त के शाम को 3:45 से आरंभ होकर 22 अगस्त के शाम 5:58 तक ये पूर्णिमा रहेगा। और इसमें शुभ मुहूर्त जो है वह सुबह 5:50 से शाम के 6:03 तक रक्षा सूत्र बांधने का शुभ मुहूर्त होगा। इसमें विशेषकर शुभ मुहूर्त मैं आप सब लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। एक है अमृत काल, सुबह 9:34 से 11:07 तक ये अमृत काल है। इसमें आप सब बहनें रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। दूसरा है अभिजीत मुहूर्त। यह मुहूर्त जो है ये बहुत ही सुंदर मुहूर्त है। इस मुहूर्त में भी रक्षा सूत्र अपने भाई के कलाई में बांधा जा सकता है, या जो भाई देश विदेशों में बैठा हुआ है और उनके बहनों की राखी भाई के यहाँ पहुँच गई है, वो सब लोग अभिजीत मुहूर्त में दिन में दोपहर 12:04 से 12:58 तक रक्षा सूत्र अपने हाथों में बांध सकते हैं, या बहन अगर समीप है तो बहनों से बंधवा सकते हैं। ये अभिजीत मुहूर्त की बात है। विशेषकर आप सब जान ले, इस बार रक्षाबंधन में शोभन योग लगा हुआ है। शोभन योग उसे कहते हैं जिसमें 12 घंटे शुभ मुहूर्त होता है। तो इस साल जो रक्षाबंधन का त्यौहार है इसमें 12 घंटे शुभ मुहूर्त है। उसमें विशेषकर 2-3 मुहूर्तों की मैंने चर्चा करी। तो उस शुभ मुहूर्त में आप सब लोग रक्षा सूत्र बांधें। और एक बात विशेष करके मैं नोट के रूप में आप सब लोगों को बता दूं कि ये इसमें राहु काल का विशेष ध्यान रखने की बात मैंने पूर्व में भी आप सब लोगों को बताई थी। तो 22 तारीख को राहु काल जो है शाम के 4:30 से 6 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। इस राहु काल के दौरान रक्षा सूत्र बहनें अपने भाई के कलाई में न बांधें। और जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है इसमें आप सब लोग भाई बहन जो एक साथ रह रहे हैं वे सब आनंदित होकर के अपने भाई बहन अपने भाई को आशीर्वाद दें, और भाई लोग कृत संकल्पित हों कि हम बहनों की हर
सूरत में रक्षा करेंगे, उनकी मर्यादा की रक्षा करेंगे, बहनों की आन बान शान की रक्षा करेंगे। ये कृत संकल्पित होने की ये त्यौहार है। इस दिन आप सब लोग बहनें तरह तरह की मिठाइयाँ लेकर के भाई के यहाँ पहुँचें और रक्षा सूत्र लेकर पहुँचें और तिलक लेकर के पहुँचें और भाई को रक्षा सूत्र बांधें। और मैं प्रार्थना करूं आप सब लोग स्वस्थ रहें, आपका भाई स्वस्थ रहे और बहनें भी स्वस्थ रहें। और पुनः मैं आगे क्या जो त्यौहार है उसे भी उसके बारे में भी मैं आप सब लोगों को जानकारियाँ दूंगा। और रक्षा बंधन की पूर्व संध्या पर मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। सभी बहनें स्वस्थ रहें, सभी भाई इस देश की रक्षा के लिए कृत संकल्पित रहें, सभी भाई अपने बहनों की रक्षा के लिए, अपने बहनों के आन बान शान की रक्षा के लिए तत्पर रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय।